जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए हर दिन हर पल मेहनत कर रहे हैं। आपके लिए रफ्तार सीरीज से हम लेके आए सीरीज सेकंड। इसमें आपके लिए फुल रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को क्लियर कराया जाएगा। फुली रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर इन 30 मिनट्स। ठीक है दोस्त, 30 मिनट्स में हम आपको वो मटेरियल देंगे जो डायरेक्ट आपको बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आएगा बस यहीं से। एक बार बस खाली सुन लो इसको, एक बार सुन लो, आपका चैप्टर क्लियर, कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कराएंगे, फुल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। ओके दोस्त, चलो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है दोस्त, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब इसमें हम मेन जो टॉपिक्स बताते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, मेन जो टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर में, टॉपिक्स हैं दोस्त इसके मेन अपने को जहां से क्वेश्चन मिलेंगे, और कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस यहीं से आ जाएंगे। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यहां से क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ART। ठीक है। तीसरा जहां से क्वेश्चंस मिलेगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD से। ठीक है। एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस से। ठीक है दोस्त, यहां से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही नहीं। ओके। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव। अच्छा, आपको चैप्टर का जो थीम है वो समझा देता हूं एक बार। देखो दोस्त, होता क्या है, अपने जो इंडिया है इसमें पहले अपने जो हेल्थ की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कोई ध्यान नहीं देता था। पूर्वज थे तो वो क्या करते थे, कई शादियां कर लेते थे, कई बार शादियां हो गई, काफी शादियां कर ले, काफी बच्चे हो गए, काफी बच्चे कर लेते थे। तो हुआ क्या कि एकदम से पॉपुलेशन राइज हो गई, पॉपुलेशन में एकदम से ग्रोथ देखने को मिली। तो सरकार इस पर बहुत कम ध्यान दिया कि कुछ है कुछ नहीं है इस प्रकार से। तो उन्होंने देखा कि ये इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये तो खतरा बन जाएगा, ये तो खतरा बन जाएगा। फिर गवर्नमेंट ने कई एक्ट लागू किए, RCH, जिनमें से एक प्रोग्राम है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। क्या है दोस्त, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, सॉरी, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, RCH। क्या है, RCH। कब स्टार्ट किया दोस्त, 1900, सॉरी, RCH जो प्रोग्राम है उसका जो ये है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। इसके दौरान क्या है, सबको बताना था कि रिप्रोडक्टिव भी हेल्थ होना चाहिए, फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए, सभी तरीके से फिट है वही इंसान आज इस टाइम पे फिट है। ठीक है। अच्छा, उसके जस्ट बाद एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ठीक है, कौन सा, ये था दोस्त, ये स्पेशली प्रोग्राम था इसी के लिए, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है। इसके दौरान क्या था, अच्छा इससे क्वेश्चन आएगा दोस्त, ये स्टार्ट हुआ था 1951। ध्यान रखना, MCQ 90% चांस यहां से मिले आपको। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था, 1951। अच्छा क्वेश्चन है MCQ बेस पे। ठीक है, फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुई 1951 में। इसके दौरान क्या था, इसके जो गवर्नमेंट थी वो बताती थी कि क्या है क्या नहीं है, अपने को बस 2 बच्चे करने चाहिए। ठीक है, 2 बच्चे, स्लोगन्स देखे गए, पिक्चर हॉल्स होते हैं, सिनेमा हॉल्स होते हैं, उनकी टिकट पर, रेल टिकट पर, ट्रेन टिकट पर, मेट्रो तो थी नहीं पहले, बस की टिकटों पर लिखवाया गया हम दो हमारे दो, ऐसे स्लोगन्स, कई नए नए स्लोगन्स बनाए गए, कार्स, गाड़ियां
गवर्नमेंट व्हीकल्स पे लिखवाया गया, जिससे लोगों को संदेश दिया गया कि 2 बच्चे ही करें, जिससे पॉपुलेशन स्टेबल रहे, अन्यथा पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी एकदम से, और पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो आपको लॉजिकली बात है रिसोर्सेज बहुत कम पड़ जाएंगे, रिसोर्सेज कम पड़ना तो पृथ्वी के लिए खतरा है, ऑक्सीजन की कमी होगी, खान पान की कमी होगी, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग लॉन्च की गई 1951 में। एमसीक्यू बेस्ड अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना है ना। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके दौरान हम बात करते हैं, ये WHO बताता है कि कोई इंसान रिप्रोडक्टिवली फिट है, कोई मेंटली फिट है, कोई नहीं है। अब मानो मैं हेल्दी फिट हूं, रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं हूं, तो मैं अनफिट हूं। किसके दौरान? WHO के दौरान। मैं मेंटली फिट हूं, फिजिकली फिट हूं, रिप्रोडक्टिवली अनफिट हूं, तो भी मैं अनफिट ही हूं। क्यों? WHO कहता है इंसान को हर वे से फिट होना चाहिए, मेंटली, फिजिकली, साथ ही रिप्रोडक्टिवली। ओके, अब स्टार्ट करते हैं दोस्त कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से आपको एक क्वेश्चन श्योर 100% मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। ओके, अच्छा, इसमें यही वो थी रिप्रोडक्शन हेल्थ प्रोग्राम था, उसकी कुछ स्ट्रेटजी थी। क्या स्ट्रेटजी थी? क्वेश्चन आ जाए तो स्ट्रेटजी थी दोस्त उसकी कि लोगों को बताना, लोगों के लिए तैयार करना, लोगों को रेडी करना कि क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए हमको, किस कंडीशन में क्या करना चाहिए। अभी मानो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई तो क्या करना चाहिए। हर तरीके से लोगों के लिए सोसाइटी में ज्ञान दिया गया, हर जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लगाए गए जो कि इसी बात के बारे में बताते हैं। बस इसी के स्ट्रेटजी बनाई गई, सिनेमा हॉल वगैरह उन पे टिकटों पर लिखा गया, स्लोगन्स वगैरह टाइप किए गए, बस बता ही दिया मैंने आपको, बस और कुछ नहीं है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं कैसे? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से दोस्त, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से देखो कैसे। अपन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करेंगे, इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करें, कैसे करेंगे? देखो दोस्त, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अपने कई प्रकार के होते हैं। देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है दोस्त, क्या कौन से होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कौन से होते हैं? अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन से होते हैं, देखो हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। ओके, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा, 100%। अच्छा, नेचुरल मेथड समझो, नेचुरल मेथड्स कौन से? नेचुरल मेथड्स मेन दोस्त 3 मेथड्स हैं नेचुरल। कितने मेथड्स हैं? 3। ध्यान रखना, कितने मेथड्स हैं? 3। 3 मेथड्स कौन कौन से हैं दोस्त? फर्स्ट मेथड है विड्रॉल, विड्रॉल मेथड, ठीक है। सेकंड है लैक्टेशन अमीनेरिया, ठीक है। सेकंड कौन सा है? लैक्टेशन अमीनेरिया। उसके बाद एक है नेचुरल मेथड, ठीक है, नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड। वैसे हैं ये तीनों ही नेचुरल मेथड्स, इनको एक देखा जाए एक बेसिक, तो ये तीनों ही नेचुरल मेथड में आते हैं। किस में आते हैं दोस्त? नेचुरल मेथड में आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम विड्रॉल। मानो कोई मेल है, फीमेल के साथ कोइटस बनाता है, ठीक है, सेक्स एक्सपीरियंस करता है, कोइटस बनाता है, तो समझो अगर मानो उसको क्या नहीं करना है, कोई भी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, कोई भी बेबी नहीं चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इजीली, हाँ चलो उसको छोड़ो बाद में बता दें, सबसे इजीली जो मेथड है विड्रॉल मेथड। ओके, कौन सा मेथड है दोस्त? विड्रॉल मेथड। कैसे? देखो, आफ्टर नॉर्मली जो लैंग्वेज है उसमें समझाता हूं। विड्रॉल मेथड क्या होता है दोस्त? अपन जब इंसेमिनेशन करते हैं ना, इंसेमिनेशन होने से जस्ट पहले पेनिस को इजैकुलेट
आउटर फ्रॉम फीमेल बॉडी कर लिया जाए, और जो सीमन है, क्या है, सीमन है, उसको कहा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए, बॉडी से आउट ऑफ बॉडी, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। फर्स्ट मेथड है दोस्तों, फर्स्ट मेथड सबसे अच्छा मेथड है वैसे ये, ठीक है। दूसरी बात करें लैक्टेशन अमीनेरिया, लैक्टेशन अमीनेरिया, देखो कोई भी बेबी की बर्थ होती है, कोई भी बेबी की बर्थ होती है, तब तक कोलेस्ट्रम, ध्यान रखना, कोलेस्ट्रम मिल्क इनिशियल फ्यू डेज का जो मिल्क होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम। उसके बाद जो मिल्क आता है कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम भी इसमें ही मिला हुआ है, लेकिन उसके बाद जो मिल्क आता है करीब करीब 6 मंथ, 6 मंथ तक, 6 मंथ तक का जो मिल्क है दोस्त, तब तक हम कोइटस बनाते हैं मेल फीमेल के दौरान, तो हमें कोई भी प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं है। ओके, कोई भी प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं है, फ्यू चांसेस है। अच्छा, अब बात कर रहे हैं अपन नेचुरल मेथड, और इसको एक नाम से देना मेंसुरेशन साइकिल का मेथड है ये, ठीक है। मेंसुरेशन साइकिल का क्या मेथड है, देखो 17 डेज, 10 to 70 डेज जो फर्टिलाइजेशन होता है वो अपने पीक पे होता है। इस दिन फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं वो कितने होते हैं, 90% होते हैं। कितने चांसेस होते हैं, 90%। किसके, फर्टिलाइजेशन के, फर्टिलाइजेशन के। क्यों, क्यों होते हैं चांसेस, चांसेस इसलिए होते हैं दोस्त, इस दिन क्या होता है, हाई होते हैं, क्या, प्रोजेस्टेरोन, जो अपने को लिए एसेंशियल जो हार्मोन चाहिए वो हाई होते हैं, ठीक है। बस इस दिन तो अपन को करना क्या है, 10 to 17 डेज तक कोई भी कोइटस नहीं करना है, कोई भी सेक्स नहीं करना है, अगर हमको बेबी नहीं चाहिए तो, ठीक है। फिर करना कब है, 1 to 9, 17 to 28 डेज तक। हाँ, इनका एक दिक्कत है दोस्त, जो नेचुरल मेथड्स होते हैं ना, इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इनमें कोई श्योरली नहीं है बट बेबी नहीं होगा, इनमें कोई भी फिक्स नहीं है, श्योर नहीं है कि बेबी होगा या नहीं होगा। क्यों, इनमें क्या होता है, कोई डिसाइडेड नहीं है, ये रिवर्सिबल है, लेकिन इनकी जो वो है इफेक्टिव प्रोसेस है वो बहुत पुअर है, कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता, चांसेज होता है, चांसेज बताते हैं। अच्छा, इसका एक वो समझ लो आप, मैकेनिज्म समझ लो लैक्टेशन अमीनेरिया का, अच्छा मैकेनिज्म इसका है ना, समझा देते हैं एक बार किस तरीके से वर्क करता है। देखो दोस्त, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस होता है ना, हाइपोथैलेमस अपने एक ब्रेन का पार्ट है, अपने एक ब्रेन का पार्ट है। अच्छा, ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। ये किसको मैसेज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को, ठीक है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड है जो क्या करती है, मैसेज करती है किसको, एलएच और एफएसएच को। क्या मैसेज करती है, इनके जो लेवल है उसको डाउन करो, अभी क्या है, मिल्क सीक्रेट होगा, क्या होगा, मिल्क सीक्रेट होगा, तो वो इनको मैसेज करती है एलएच और एफएसएच को, तो ये डाउन हो जाते हैं। नॉर्मली ये डाउन होंगे तो क्या रिलीज होगा, एक हार्मोन रिलीज होता है प्रोलैक्टिन। कौन सा, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ध्यान रखना, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होगा तो समझो क्या होगा, लैक्टेशन अमीनेरिया की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, लैक्टेशन अमीनेरिया प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी दोस्त। प्रोसेस स्टार्ट होगी तो क्या होगा, आप जो आने वाला जो है वो बेबी नहीं हो पाए। क्यों, क्योंकि हार्मोन्स चेंज है, एलएच एफएसएस दोनों ही क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। अब बात करते हैं आगे, इसमें और कुछ है नहीं, ये नेचुरल मेथड्स हो गए, आपको एक बार क्लीन अप करते हैं बोर्ड को। ओके, देखो दोस्त, हम आपके लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं, बस हम आपसे कुछ फीस नहीं, कुछ नहीं, बस एक मांग रहे हैं दोस्त आपसे,
बस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक आगे के लिए आप आपकी एक लाइक हमें इतना मोटिवेशन देती है दोस्त, हमें आगे मेहनत करने के लिए जागरूक करती है। आपकी एक लाइक हमें इतना एनर्जेटिक बना देती है कि हम आगे आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं। ठीक है, नो टेंशन। आओ स्टार्ट करते हैं हम आपके लिए नेचुरल मेथड्स का ही एक सॉरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का ही पार्ट है। करें स्टार्ट, चलो। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपको बता दिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपको बता दिए। हाँ, इसको चेंज करो इधर से। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपको बता दिए। अब क्या है, बैरियर्स की बात कर लें। ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव में ही आता है। देखो दोस्त, दो अच्छे अच्छे और मतलब रिवर्सिबल, इजीली यूज विदाउट एनी नर्स डॉक्टर्स जो मेथड्स हैं, दो हैं कॉन्डम्स। कौन से हैं? कॉन्डम्स। ये अपने आप में एक अच्छे मेथड है दोस्त, अपने आप में एक अच्छे मेथड है। क्यों है? इजीली अवेलेबल है इनके, वो सुनो क्यों अच्छे मेथड है। ये क्या है दोस्त? इजीली अवेलेबल है, प्राइवेसी प्रोटेक्ट करते हैं, प्राइवेसी प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, प्राइवेसी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इजीली अवेलेबल है, कोई भी प्रकार की कुछ कर थोड़ी नहीं कर रहे। हाँ, और बात करें इजीली अवेलेबल प्राइवेट, बस आप समझ जाओ नॉर्मली ये अच्छी मेथड है। क्यों? इसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं ना, कभी भी कहीं भी, हमें कोई भी डॉक्टर नर्स वगैरह की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये अच्छे बैरियर्स हैं, बैरियर्स। अच्छा, इनका वर्क कैसे करते हैं ये? आप मानो आपने मेल कॉन्डम लिया और मेल पेनिस पर लगाया, अभी इंसेमिनेशन होगा ना, वो कॉन्डम्स में ही जो सीमन है वो रुक जाएगा, वेजाइना तक नहीं पहुंच पाएगा। एक प्रकार का बैरियर है, बस इसको याद रखना, इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। अब बात करते हैं दोस्त, हाँ, और बैरियर्स हैं जो, एक देखो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की बात करें। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, यहां से क्वेश्चंस आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी है ना। कैसे, कौन कौन से होते हैं इंट्रा यूट्राइन? सबसे पहले बात करते हैं दोस्त कॉपर टी। कॉपर टी ये कैसी है दोस्त? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीआई है ना, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीआई। वर्क किस प्रकार करती है? वर्क की बात करें दोस्त इसकी, तो ये नॉर्मली जैसे मानो इसको क्या कर दिया जाता है, ये आपको डायग्रामेटिक समझाते हैं इधर इधर। इसको इस तरीके, ये इस प्रकार से होती है, देखो दोस्त, ये टी टी शेप में होती है, इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है यहाँ इस प्रकार से। ठीक है, इंजेक्ट करने के बाद जैसे ही स्पर्म अंदर आएंगे, स्पर्म अंदर आते हैं तो इसकी मोटिलिटी को खत्म कर देती है। तो जो जोना प्लोसूडा होती है, ओवम की जो लेयर होती है, स्पर्म उसको भेद नहीं पाता है, और कई बार इसको इस प्रकार से फिट किया जाता है, ये पहली बार तो स्पर्म को पहुंचने नहीं दे देती। अच्छी डिवाइस है दोस्त ये। कैसी डिवाइस है? गुड गुड डिवाइस है, अपने आप में एक अच्छा है। काफी टाइम के लिए जब तक यूज में लेते हैं, लॉन्ग समय के लिए इसको इंसर्ट कराया जाता है। एक है दोस्त इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन क्या है दोस्त? इम्प्लांटेशन है एक बहुत ही छोटी, मैं बताऊं तो अभी ये इतनी इतनी सी बहुत ही बारीक लाइक निडल टाइप में होती है, उनको क्या है स्किन के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, स्किन के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये भी काफी समय के लिए यूज में होती है, स्किन के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा। इनको इंजेक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगी, अपनी बॉडी को अच्छे से एक हार्मोन रिलीज करती हैं, जिस हार्मोन से अपने जो फीमेल है उसके अंदर LHFSH को जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाती, तो LHFSH डाउन हो जाएंगे, नॉर्मल सी बात है, प्रेगनेंसी होगी नहीं। ठीक है, इम्प्लांटेशन भी अपने आप में अच्छी डिवाइस है। कहाँ इंसर्ट की जाती है, क्वेश्चन आ सकता है। इनर
स्किन, मेनली इसको यहाँ ये जो पार्ट है हैंड वाला, यहाँ इसको इंजेक्ट कराया जाता है। ठीक है दोस्त, यहाँ इंजेक्ट कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें अपन के पास दो टैबलेट्स आती हैं, दो टैबलेट्स आती हैं, कौन कौन सी टैबलेट्स को जरूर जरूर ध्यान रखना दोस्त। टैबलेट से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। चलो यहाँ टैबलेट्स, दो में से एक क्वेश्चन आपके लिए टैबलेट्स में ही मिलेगा। देखो कौन सा, सहेली, सहेली एक टैबलेट है, माला डी। अपनी एनसीईआरटी में बस दो ही टैबलेट्स का वर्णन है, ये कई और टैबलेट्स आती है। ये आती है माला एन आती है, माला एम आती है, एल आती है, कई प्रकार की अलग अलग टैबलेट्स आती हैं, बट अपने को इन दोनों पर फोकस करना है बस, सहेली और माला डी। देखो दोस्त, हर कंपटीशन में आता है ये। कंपटीशन के लिए एक सवाल बता रहा हूं आपके लिए आज। कौन सा, सहेली बियर, सहेली को कहां प्रिपेयर किया गया, कहां किया गया, CDRI लखनऊ में इसको क्या गया है ना, बनाया गया CDRI लखनऊ। ध्यान रखना, सहेली ऐसी टेबलेट है दोस्त, कैसी, इसको 7 दिन में लिया जाता है। कितने दिन में, 7 दिन। ध्यान रखना, वीकली टैबलेट है, वीकली टैबलेट है। उसके बाद माला डी की बात करें, माला डी की बात करें, माला डी 28 डेज तक, तब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, तब तक ली जाती है। कितने दिन तक, 28 पर डे, सिंगल टैबलेट। अच्छा, इसकी आपके लिए मैकेनिज्म समझाता हूँ, किस प्रकार से गोलियों का सीक्वेंस होता है, किस तरीके से लेते हैं ना। बात करें आपके लिए कुछ इस तरीके से टैबलेट्स का, एक क्या मिलेगा, ये इसमें 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7 7, इस प्रकार से ना। ध्यान रखो, ये जो गोली, ये जो टैबलेट्स आती हैं, ये मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, इनमें कौन सी टैबलेट आएंगी, आयरन वाली। कौन सी आएंगी, आयरन वाली। कौन सी टैबलेट आएंगी, आयरन। 7 डेज में 6 डेज हार्मोनल चलती है, एक दिन कौन सी टैबलेट चलती है, आयरन वाली। क्यों, मल्टीविटामिन और आयरन की। ध्यान रखना, 6 दिन हॉर्मोन्स की गोली चलेंगी, एक दिन आयरन और मल्टीविटामिन। सीक्वेंस ध्यान रखना, 6 दिन हार्मोनल, एक दिन मल्टीविटामिन एंड आयरन की गोली। ठीक है, बहुत बारीक गोली आती है। एक और फॉर्म बताता हूं आपके लिए मैं, कुछ इंट्रा यूट्राइन है ना, इंजेक्ट की जाती है, जेली टाइप में एक टेबलेट आती है। कैसी दोस्त, जेली टाइप में टेबलेट आती है। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, सॉरी बिफोर 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट पहले उसको क्या कर देते हैं, वेजाइना में इंसर्ट कर देते हैं, वेजाइना में इंसर्ट कर देते हैं। जेली होती है, जेली टाइप में होती है, तो वो क्या होती है, 5 से 10 मिनट में पिघल जाती है। पिघलने के बाद अपना काम स्टार्ट कर देती है। ये भी अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव है। ठीक है, इसके बाद मोस्ट, जो बात करें उनकी, रिवर्सिबिलिटी पुअर है, अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव से, बट रिवर्सिबिलिटी पुअर है बट कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे हैं, अच्छे हैं। कौन से बताओ। और देखो दोस्त, एक है वैसेक्टोमी, ठीक है, एक है ट्यूबेक्टोमी, एक है वैसेक्टोमी, एक है ट्यूबेक्टोमी। कैसे कैसे है सर, बेस से समझो, बेस से समझो, वास डिफरेंशिया, ट्यूबैक। अच्छा, ये का वास डिफरेंशिया, और नहीं तो कौन सी, फेलोपियन ट्यूब। ट्यूब कौन सी है, फेलोपियन ट्यूब, वास डिफरेंशिया। अब देखो दोस्त, ये अपनी है ओवेरीज, ठीक है, इनसे ये आ रही है अपनी वास डिफरेंशिया। ये आपको बस मैकेनिज्म समझ लो मोटे मोटे तरीके से, ठीक है, बस। होगा क्या इसमें,
वासेक्टोमी में होता है, देखो दोस्त, इसको 2 से 5 सेंटीमीटर, 2 से 5 सेंटीमीटर पर कट करके क्या कर दिया जाएगा, वाइंड अप कर दिया जाएगा, बोथ साइड वाइंड अप कर दिया जाएगा। ठीक है, तब वासेक्टोमी को भी वाइंड अप कर दिया जाएगा, तो फिर क्या, फिर सीमन कहां तक नहीं आ पाएगा, यूरेथ्रा तक नहीं आ पाएगा, और सॉरी स्पर्म यूरेथ्रा तक नहीं आ पाएगा, और स्पर्म नहीं आ पाएगा तो क्या नहीं होगा, बेबी फॉर्मेशन नहीं होगा। जब इंसेमिनेशन ही नहीं होगा तो बेबी फॉर्मेशन किससे होगा, नहीं होगा। बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी की। ट्यूबेक्टोमी भी बस सेम ऐसे ही है, इसमें ही समझा देता हूं, चलो ऊपर वाले डायग्राम में। ये देखो, ये अपनी क्या है, फेलोपियन ट्यूब, इसको भी 2 to 5 सेंटीमीटर कट करके वाइंड अप कर दिया जाता है। बाइंड अप कर देते हैं तो क्या होगा, बाइंड अप हो जाएगी भाई, ओवम रिलीज तो होगा, लेकिन कहां नहीं आएगा, फेलोपियन ट्यूब में नहीं आ पाएगा, एम्पुला तक नहीं पहुंच पाएगा, ओवम की मोर्टिलिटी खत्म होकर वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं दोस्त। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, साइड इफेक्ट्स हैं दोस्त इसके, एक तो एब्डोमिनल पेन होने लगता है, एब्डोमिनल पेन होता है, और नॉर्मली साइड इफेक्ट्स कुछ ये किडनी वगैरह में भी कुछ दिक्कतें आने लगती हैं इतने, बट खास बात इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है, रिवर्सिबिलिटी वेरी पुअर, वेरी पुअर, रिवर्सिबिलिटी इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो सुना है ना, ऑपरेशन करा लेते हैं उसके बाद बोलते हैं कि ऑपरेशन खुलवा है, बच्चा करना है, कैसे, नहीं हो पाएगा, बहुत कम चांसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि एक बार ये करने के बाद दोबारा, मानो मैं यहाँ से हाथ है, स्किन क्या अपनी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, अपनी बॉडी को कवर कर लेगी अपने आप से। अभी मैं नस को काटता हूँ, क्या अपने आप हो जाएगी, मैं इसको जॉइंटेड भी करवाऊंगा ना, ये तो नस है, तो भी काफी टाइम में जॉइंट हो पाएगी, लेकिन इसको तो कटवा देते हैं, अब बाद में याद आती है 4 साल बाद, 5 साल बाद, इसकी रिवर्सिबिलिटी इसलिए बहुत पुअर है। ठीक है, बस इसमें यही है मेन जो बैरियर्स हैं, मैंने तुम्हें बता ही दिए। अब बात करते हैं दोस्त मेडिकल टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, एमटीपी क्या है, एमटीपी यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा। इसकी तो पहली बात तो फुल फॉर्म ही ध्यान रखना, मेडिकल टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी क्या, कब रिलीज हुई, ये ध्यान रखना। इसको रिलीज किया गया 1971 में, कब, 1971 में। एमटीबी स्टार्टेड 1971, सॉरी लीगलाइज इन इंडिया 1971। ठीक है, एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी। होता क्या था देखो, अच्छा कब तक सेफ है ये भी ध्यान रखना, 12 वीक्स तक, कब तक, 12 वीक्स तक एमटीपी कैसी है, सेफ, यानी कि 3 मंथ्स 12 वीक्स तक। ओके, अब बात करते हैं एमटीबी होता क्या है। मानो मैं कोई भी मानो, सॉरी, तो कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी है, क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब ऐसे अनवांटेड प्रेगनेंसी होने लगेंगी तो इस प्रकार से तो पॉपुलेशन बहुत ग्रोथ कर जाएगी, पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अब गवर्नमेंट ने लॉन्च की 1971 में, इसको लीगलाइज कर दिया, पहले क्या थी, इनलीगलाइज थी, क्यों थी, अब मानो पहले क्या किया जाता, अमीनो सिंथेसिस, इसको भी समझो इसी के साथ में, अमीनो सिंथेसिस। अमीनो सिंथेसिस दोस्त क्या है, अमीनो सिंथेसिस एक क्या होता है, जैसे बेबी हो रहा है ना, यूट्रस से एक फ्लूइड निकाला जाता है, कौन सा, अमीनियोटिक फ्लूइड। अमीनियोटिक फ्लूइड को यूट्रस इंजेक्शन द्वारा निकाल लेंगे, तो उसमें क्रोमोसोम्स को चेक करते हैं हम, क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को चेक करते हैं, तो उससे क्या है, बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है, बेबी मेल होगा या फीमेल होगा, क्या हो जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन।
ठीक है, सेट डिटर्मिनेशन हो जाएगा। इसको बनाए इसके लिए नहीं गया था, सेट डिटर्मिनेशन के लिए अमीनो सिंथेसिस को नहीं खोजा गया था। किसके लिए खोजा गया था सर? इसको खोजा गया था दोस्त, कोई मानो बच्चे में डिसऑर्डर से, जेनेटिक डिसऑर्डर से, कोई भी प्रकार के, मानो किसी का फुली हार्ट नहीं बना है, किसी के दिल में छेद है, तो उसका, उस बच्चे का करेंगे क्या बताओ आप? मानो मेरे दिल में छेद है और मैं पैदा हो गया, मेरा कुछ होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। घर वालों को दिक्कत, मुझे भी दिक्कत। तो इसलिए क्या किया जाता है, में अमीनो सिंथेसिस फ्लूइड द्वारा चेक किया जाता है क्या है क्या नहीं। ठीक है, इसे पता लग जाता है कि कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, तो बेबी सेफ है, सही है। अब डॉक्टर्स क्या करते थे, इससे सेल्फ डिटर्मिनेशन कर देते थे, बता देते थे लड़का होगा या लड़की होगा, बस सेल्फ डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात। अब मानो मुझे चाहिए लड़का, चाहिए सर मुझे तो लड़का चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अमीनो सिंथेसिस से चेकअप कराऊंगा और मेरे को सेक्स निकल के आ जाएगा। हाँ, मुझे पता लग जाएगा, हाँ मेरे लड़का हो रहा है, लड़का हो रहा है तो ओके प्रेगनेंसी करवाएंगे, लड़की हो रही है तो क्या कराएंगे, एमटीपी कराएंगे। एमटीपी का मतलब आप समझो क्या है। एमटीपी के दौरान क्या होता है, 12 वीक्स तक, कब 12 वीक्स तक ये सेफ होती है, उसके बाद अपने को इसके परमिशन नहीं मिलती है। एमटीपी रेयर कंडीशंस होती है, उनमें परमिशन दी जाती है, जैसे कि रेप वगैरह है, कोई केसेस चल रहे हैं, अब मानो कोर्ट में केस चल रहा है, 8 महीने हो गए रेप के, अब तो बेबी हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में, क्रिटिकल कंडीशंस में क्या किया जाता है, देते हैं। क्रिटिकल कंडीशंस में कोर्ट लिख के देता है जी इसकी एमटीपी की जाए, यहाँ इसके लिए जरूरी है, तो करते हैं। एमटीपी को 1971 में लीगलाइज कर दिया गया। अब मेरे को बेबी नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एमटीपी करवाऊंगा और बेबी नहीं होगी, फिर से प्रेगनेंसी करूंगा, फिर से। तो ये एक प्रकार की क्या है, भ्रूण हत्या, हिंदी में बोले तो दोस्त भ्रूण हत्या बोलते हैं इसको, भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या कर रहे हो आप, एक बच्चे की जान ले रहे हो, ऐसे काफी केसेस चले। और मानो सभी साइड रेटर में सभी को लड़का चाहिए, लड़की किसको चाहिए? चाहिए किसी को? बहुत कम चाहिए। तो सभी को लड़का चाहिए, तो ये जो पॉपुलेशन डिक्रीज इंक्रीज किस प्रकार से चलेगा, सिस्टम डिगमिगा जाएगा पूरा, इसलिए इसको बैंड कर दिया गया अमीनो सिंथेसिस को। ठीक है, हाँ एक और है, तो सुना है क्या? चलो उसको छोड़ो, तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है वैसे भी वो। अब बात करते हैं दोस्त किसकी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन क्या है, देखो डिजीज लगा लो, इन्फेक्शन लगा लो, ठीक है। सेक्सुअली एक बार क्लियर कर लो दोस्त, है ना, एक बार क्लियर कर लेता हूं मैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन क्या होता है, रफली साफ कर लेते चलो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन क्या होता है, समझाओ जरा। एड्स क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है दोस्त, AIDS। एड्स क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, सिंपल सी बात है। अब समझो क्या होता है एड्स, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, आना होगा तो इसमें मेन है, सबसे मेन कौन सा है, एड्स, इससे ध्यान रखो। आपको ह्यूमन हेल्थ डिजीज में भी ये मिलेगा, ठीक है। क्या होता है एड्स में, फुल प्रोसेस समझाता हूं मैं आपको, देखो एड्स की फुल फॉर्म समझो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, समझ गए? क्या इसमें होता क्या है, ये कैसी डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड किसके कारण होता है, रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस फैमिली का एक वायरस है, कौन सा, HIV, ठीक है, HIV से होता है। अच्छा कैसे, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ वाले चैप्टर है, इसमें जो क्वेश्चंस बनेगा वो बनेगा इसके, किससे फैलता है, किससे नहीं फैलता, बॉयज क्लियर है दोस्त, ठीक है, ओके ओके। किससे फैलता है, देखो किससे फैलता है, किससे नहीं फैलता। मैं मानो किसी लड़की से मिला, किसकी,
तो उससे एड्स फैलेगा? नहीं फैलेगा। हैंड से किया, फैलेगा? नहीं फैलेगा, नहीं फैलेगा दोस्त। मैंने खाना खाया किसी के साथ, एड्स, कोई मानो एड्स से इन्फेक्टेड है, मैंने उसके साथ खाना खा लिया, अरे बोलो सर आप तो इससे फैल, नहीं फैलेगा दोस्त। सर फैलेगा किससे फिर? फैलेगा किससे? किसी इन्फेक्टेड एड्स, इन्फेक्टेड पीपल है मानो, उससे मैंने क्या किया, ब्लड ट्रांसप्लांट करा लिया, ब्लड लिया, गया, फैल जाएगा। ब्लड नहीं लेना चाहिए। ब्लड लो किसी का तो एक बार एड, जो एड्स का टेस्ट है उसको क्लियर करवाओ, कहीं एड्स तो नहीं है इसके, ठीक है। इसको अभी तो जो है ट्रायल, अमेरिका ने इसकी जो डोज है वो बनाई है, अभी जहां तक इसको क्या कर दिया जाए, सेव कर दिया जाएगा, क्यूरेबल बन जाएगी, लेकिन अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसके होने के बाद क्या होगा देखो तुम, ये बीमार करती नहीं है दोस्त, बीमार हम खुद से होते हैं। मेरे बुखार आ गया ना एक बार, तब तक नहीं सही होगी, तब तक मेरी जान नहीं चली जाएगी। कब तक? मेरे बुखार आया, बुखार को और हैवी करेगी, और हैवी करेगी, बुखार के प्रति एंटीबॉडीज बनना बंद कर देगी, तो क्या मेरी डेथ हो जाएगी? बुखार के प्रति एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे तो खाने, वेट लॉस होता है। अच्छा सर वो बताओ पहले आप किससे फैलता है दोस्त? ब्लड ट्रांसप्लांट, ब्लड ट्रांसप्लांट से फैलता है दोस्त। और किससे फैलता है सर? ये फैलता है कोइटस, सेक्स से भी फैलता है दोस्त, है ना। मेनली किससे फैलता है दोस्त? सेक्स से फैलता है, ध्यान रखना। अब मानो कोई शादी करता है, अपने यहाँ तो नहीं होता, जैसे सिटियों में शादी करते हैं, क्या करते हैं पता है, पहले उसका टेस्टेज करवाए जाते हैं, ब्लड का भी होता है दिक्कत, मानो ब्लड सेम सेम है, उसको छोड़ो, बात है नहीं अपने में, इसको समझो। सेक्स से मेनली फैलता है ये। और किससे फैलता है? ब्लड से फैलता है। और किससे फैलता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट से फैलता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट से भी फैलता है ये। मेनली याद रखना ये बस सेक्स है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट से, बस इसमें इतना ही है। अब बात करें दोस्त इन एआरटी की ना, एआरटी की बात कर लो, बस चैप्टर बस थोड़ा सा ही रहा है, खत्म है। एआरटी की बात कर लेते हैं एक बार, बस चैप्टर आपका फ्री हो गया। एआरटी में तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है दोस्त, क्या करना है समझो। एआरटी में तुम्हें खाली नेम याद रखने, जैसे बता रहा हूं, जिफ्ट, गिफ्ट, ए आई, ठीक है, ए आई, और है तुम्हारा जिफ्ट हो गया, गिफ्ट हो गया, ICSI, IUT, बस जो सारी फुल फॉर्म्स है उनका याद कर लेना बस। अब इनको समझो, यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको, मिलेगा तो इन दो से, ठीक है, जिफ्ट और गिफ्ट, एक इसको याद रख लेना, तीन बता रहा हूं, इनसे क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो यहां से क्या होते हैं समझो। जिफ्ट को समझो दोस्त, फर्स्ट ऑफ ऑल जिफ्ट को समझा देता हूं, जिफ्ट क्या है। जिफ्ट दोस्त, जिफ्ट की फुल फॉर्म याद रखो, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। बच्चा कार्डिक में आता है जिफ्ट और गिफ्ट, क्या है सर, क्या नहीं है ना, इसकी फुल फॉर्म भी समझ लो, गेमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। कैसे समझोगे? जिफ्ट, जिफ्ट का मतलब जेड से समझो दोस्त, जेड, जेड ही बदलना है, जेड जी का खेल है बस, दो शब्द है जेड जी। जेड मतलब जाइगोट होता है, जी मतलब सर गेमेट होता है। अब जाइगोट तो आप समझते हो, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और गेमेट का मतलब आप समझते हो, एक सिंगल गेमेट मतलब होता है सिंगल, ध्यान रखना। कौन कौन से? स्पर्म क्या है, गेमेट है, ओवम क्या है, गेमेट है। इन दोनों को मिलाने पर क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा दोस्त। क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, जाइगोट। अच्छा, गेमेट, जाइगोट, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर का उत्तर ये क्वेश्चन ही दे रहा है आपको। कहां ट्रांसफर करना है, फेलोपियन ट्यूब में। कहां ट्रांसफर करना है, फेलोपियन ट्यूब में। कैसे, देखो समझो। अब जाइगोट का समझते हैं अपन, क्या करते हैं, बाहर ही क्या लेते हैं, एक ओवम लेते हैं, एक स्पर्म लेते हैं, फ्यूज कराया जाता है। उसके लिए
जो एबिलिटी वैलिडिटी जो कुछ भी है वो दिया जाता है, और फ्यूज कराने के बाद जाइगोट बन जाएगा अपना, है ना। फिर उसको कहां ट्रांसफर कराएंगे, फेलोपियन ट्यूब में। जाइगोट बेटा देखो 16 ब्लास्टोमर हो गई उसमें 16, तो कहां ट्रांसफर होगा, यूट्रस में। कहां होगा, यूट्रस में। और 8 है तो कहां ट्रांसफर होगा, फेलोपियन ट्यूब में। बस यही है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा, मानो अगर मेल भी असक्षम है बच्चे करने के लिए और फीमेल भी असक्षम है, तो कौन सी टेक्निक यूज में लोगे आप। हम लेंगे सर जाइगोट लेंगे, जिप्ट लेंगे। अच्छा, और मेल ही मेल में दिक्कत है या फीमेल ही फीमेल में दिक्कत है, तो कौन सी लेंगे, गिफ्ट लेंगे सर। कौन सी लेंगे, गिफ्ट। गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। समझो दोस्त क्या है इसका मतलब। गेमेट का मतलब समझ लो सिंगल, कोई भी आप या तो ओवम ट्रांसफर करो फेलोपियन ट्यूब में, या फिर आप स्पर्म ट्रांसफर करो फेलोपियन ट्यूब में। दो से याद रखना, या तो करो ओवम या करो स्पर्म, ठीक है। कोई भी एक ट्रांसफर करो तो क्या है, गेमेट, दोनों को फ्यूज करके जाइगोट बना के ट्रांसफर करो तो जिप्ट। बस यही है। ये किसके लिए, मानो फीमेल में ओवम बन रहा है लेकिन मेल स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेंगे, स्पर्म लेंगे डोनर से, फिर स्पर्म को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। बस यही है, इसको याद रख लेना। उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। IUCSI, इससे भी क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर क्वेश्चन कहां से आएगा सर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, देखो इंट्रा यूट्राइन, इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो कहां, यूट्रस में ट्रांसफर की जाती है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। बस ध्यान रखना, सारा चैप्टर आपको रफली समझा दिया है दोस्त। बस यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके लिए जो बनेंगे। और एक ध्यान रखना, जहां से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का जो जान बोलते हैं ना, उसको जान है वो क्या है सर, अमीनो सिंथेसिस। ये क्वेश्चंस आपको आज लिख के दे रहा हूं, आपके आने वाले हर साल यहां से क्वेश्चंस बनेगा, हर साल अमीनो सिंथेसिस से क्वेश्चंस बनेगा। क्या बनेगा सर आप बताओ तो फिर। बच्चे बनेगा ऐसे, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, क्या काम है, कब तक सेफ है ये। सर अमीनो सिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है आप बताओ सर। इसमें आप डेफिनेशन बनाना सीखो, रटो मत डेफिनेशन, डेफिनेशन बनाना सीखो। देखो दोस्त कैसे बनेगी, अमीनाइटिक फ्लूइड। अमीनाइटिक फ्लूइड कहां से लेते हैं बच्चों, यूट्रस से, बाय इंजेक्शन, डेवलपिंग फोइटस, है ना। तो उसको चेक करते हैं, यही साइड डिटर्मिनेशन कर देते हैं, यही क्या है, अमीनो सिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ साइड डिटर्मिनेशन बाय अमीनाइटिक फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड अमीनो सिंथेसिस। दूसरी बना दूं एक डेफिनेशन बच्चों आपके लिए, amniotic fluid of the developing fetus. Amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dysentery disorders is also called amniocentesis। और क्या है सर इसमें याद करने के लिए, यहां से क्वेश्चंस मिल जाएगा। दूसरा बता रहा हूं बेटा, बैरियर्स को कंप्लीट कर लेना, बैरियर्स से क्वेश्चंस मिल जाएगा। तीसरा बता रहा हूं बेटा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस को कंप्लीट कर लेना, यहां से क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है सर। और सर और याद कर लेना बेटा, आप इनकी डेट्स याद रखना, इस चैप्टर से एमसीक्यू बहुत मिलते हैं आपके लिए। सहेली कहां बनाई गई, CDRI लखनऊ, कहां बनाई गई बच्चों, CDRI लखनऊ। अच्छा सर, उसके बाद सर मालाडी, वनडे में सिंगल टेबलेट, मालाएं सिंगल, ओके। बस यही है मेन आपके लिए सारी समझा दिए। बस दोस्त कुछ रहा हो उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं आपसे, हमें कमेंट करना क्या रह गया है दोस्त, है ना, आपने किस प्रकार से देखा है। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।